सब लोग भी हमारे साथ चलिए। अरे ना जी, यही जीती माँ वो जीती माँ क्या होती है। सुनते सुनते तो मेरी कान ही पक गए। जब देखो ही जीती माँ, जब देखो ही जीती माँ। बाजी इस्तीमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, अपनाने की बातें होती है। अच्छा अच्छा मैं समझ गई कि कोई उसमें एक औरत खड़ी रहेगी और कहेगी कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात अदा। और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दे मत घूमो। और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, अजैसे के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, बेबी क्रीम मत लगाओ, सीसी क्रीम मत लगाओ, नील पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना। हाँ, वो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इस तरह के बातें बयान करते रहते। ऐसा बातें सुनते सुनते तो हमारी कान ही पक गए। बस अब कुछ बातें मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप सब लोग कैसे बातें कर रहे हैं? अब लगता है कि आप लोगों का दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जरा बराबर खौफ नहीं है, इसलिए आप लोगों की जुबान फजूल बक रही है। ए लड़की खबरदार, अगर जो तूने हम लोगों पर इल्जाम लगाया तो याद रखना, मैं भी बता देना चाहता हूँ कि सुल्तान खान की तरह पठान खान साहब की बेटी तेरी सब हेकड़ी निकल डालूंगी। बस एवं कह डाला। ये भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में रसूल का खौफ डर नहीं और हमारे मदद से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग इन सबसे ज्यादा दिन के बारे में जानते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग से निकली तो तुम्हारी जुबान ही खींच डालू। अरे देख, आप लोग तो बुरा ही मान गए और अपने जाल को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे सामने कोई दीन या दीन के बातों का मजाक लाए तो फौरन इसकी इस्तेमाल करे और अपनी दीन की फजीलत को उनके सामने वजाहत करे। अरे बहन, आप हमें गलत समझ बैठी हो। हम मुसलमान हैं, हमें दिन की बहुत मालूमात है। हम दिन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अरे आयशा बाजी, क्या आपने जोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। बाजी, आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, काम को जाने की फुर्सत नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे बाजी, अभी तो आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हम सबको दिन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दिन है और ये कौन सा दिन से मोहब्बत? बाजी, जुबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। और आपका कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि नमाज जो पढ़ता है जब कोई काम नहीं होता है, यानी आपको कहना है कि नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है। अरे एक दिन में पाँचों। अरे शहनाज बाजी, अगर एक या दो का नमाज छूट भी गया तो क्या हो गया? तोबा तोबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप कर देंगे और बड़े बड़े बिच्छुआ का डंक मारेंगे। हम सब तो अपने घर की चिपकाली को देख कर डर जाते हैं। अगर आवाज से दरवाजे हिल जाए तो डर जाते हैं, पर वो आखिरत में चीख और पुकार देने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरे गहराई कब्र के बारे में कभी आपने सोचा है कि वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसे बातें ना करो, डर लगता है। नमाज को पढ़ लेनी चाहिए। देखो नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बाजी, आप जानते हैं कि नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों का नूर है और अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है। अरे बाजी, अल्लाह तौबा। ये तो बताइए, इस दुनिया में बहुत सारे आवाज हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, ज़कात अदा नहीं करते, तो क्या उसको सांप और बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सभी को मिलेगी और इससे बड़े बड़े आजाद तो जहन्नम में मिलेंगे। इसीलिए बाजी तौबा कर लो। तौबा करती हूँ, वक्त नमाज की पाबंदी करूंगी। अरे नहीं, आप वक्त निकालने की बात कर रही है। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2-2 घंटे मेकअप में लगा देते हैं और 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया है तो उस तरह का गलत फरमाइए। बोलने के लिए जुबान दी है, खाना खाने के लिए 2 हाथ दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, देखने के लिए 2 आंख दिए, खाना खाने के लिए 2 हाथ दिए और भी बहुत सारे बेशुमार नियामत अता फरमाइए। क्या हम इसके लिए 10-15 मिनट नहीं निकल सकते हैं?
अरे बहन, तुमने तो ठीक ही कहा, हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप, टीवी, प्रोग्राम वगैरह देखने में लग जाती है। अरे बहन, अब हमें नमाज के बारे में कुछ और भी बतलाइए ताकि हम नमाजी बन जाए। जी बाजी, आपको नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों का नूर है और नमाज मेरा दिन का सुकून है और नमाज नमाजी के लिए मग़फ़िरत का सबब है। और सबसे पहले नमाज जन्नत, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। और अगर नमाज अच्छी निकली तो बाकी अमल अच्छे, और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमल खराब निकले। और नमाज नमाजी के लिए क़यामत के दिन नूर होगा और अजब से बचने का जरिया। मेरी मुहतरमा बाजी जान, आपको ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी सी बात है, इल्मों की जगह ही मिलता है। हम रोजाना पाबंदी से मदरसा भी पढ़ने जाते हैं, फिर वक्त निकल कर मोहल्ले की इज्तिमा में जाया करते हैं। वहाँ पर सब बातें ताज़ा होती है, इल्म अमल की फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा, इंसान को उसका असर आप नाफिज करता रहता है। अगर वो ज्यादा वक्त इस्लामी माहौल में गुजरेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लामी दाखिल होता चला जाएगा। अगर वो ज्यादा वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजरेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे गैर इस्लामी फजीलतें और आदतें दाखिल होती चली जाएगी। अरे बहन, अब मैं क्या ही करूँ? हमने तो मदरसे की शक्ल ही नहीं देखे। अरे आयशा बाजी, उसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मोहल्ले की हलीमा बाजी के इमाम साहब के घर बड़ी लड़कियों को मदरसा, अरे हमारे मोहल्ले की हलीमा बाजी के घर इमाम साहब का बड़ी लड़कियों को मदरसा शुरू किया है। आप उसमें दाखिला लेकर इल्म शुरू से हासिल कर सकती है। बाजी, हमारे लिए भी कुछ दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफिअ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक दे और नेक बंदों में शामिल करके जन्नत फिरदौस में अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। बाजी, इजाजत दीजिए, वक्त की देर हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।